आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। सरकारें गांव के विकास के नाम पर भले ही लाखों का बजट भेज रही हों, लेकिन धरातल पर इस बजट का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। जिस गांव में विकास के बजट की समीक्षा की जाए तो ऐसा संभव ही नहीं कि वहां पर विकास के बजट का गोलमाल ना हुआ हो। ऐसे ही एक गांव में हमारी टीम ने पड़ताल की तो यहां भी बजट में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने की ग्रामीणों ने शिकायत की है। रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में सड़क, नाली, पंचायत भवन, पोखरा खुदाई से लेकर तमाम उन योजनाओं के धन में घोटाला किया गया है जिसका सीधा सरोकार इस गांव में रहने वाली जनता से था। लेकिन ग्राम प्रधान ने अपने लाभ के लिए जनता के विकास का पैसा खुद गटक लिया। शिकायतकर्ता अमर अमरुल्लाह ने जिलाधिकारी से लेकर शासन में गांव के घोटाले की शिकायत की, लेकिन जांच करने वाले भी घोटालेबाज निकले। यहाँ सर जो है ना, पहला तो ये इसका हमने वीडियो बना करके ग्राम पंचायत का पूरा 6 तारीख से वीडियो को मास्टर रोल के हिसाब से काम हो, वीडियो बना करके मैंने वीडियो साहब को और सभी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। लाख के करीब निकाल दिया है। तो कितना खर्च किया इन्होंने गांव पे? गांव में तो हमारे ख्याल से इन साल केवल इन्होंने 1 करोड़ रुपए का खर्च किया। कितना काम हुआ होगा? काम तो कुछ नहीं, काम तो ना ही के बराबर। घोटाला कितना हुआ था? घोटाला तो लगभग 50 लाख के बराबर। किस किस योजना में घोटाला किया है इन्होंने? अब ये मनरेगा का तो सब है सर। हाँ, सड़क से लेके नाली, हाँ, पंचायत भवन, हाँ, सारी चीजों में। हाँ, प्राइमरी स्कूल का है बाउंड्री, जो पुराना ईटा स्कूल का था उस ईंटे को भी वो जुड़वा दिए हैं उसी में, जबकि वो प्राइमरी का धन है। वो प्राइमरी वाले नीलाम करेंगे तब कोई ले सकता है उसको बिना हिसाब। और सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया गया। इस गांव में एक दो नहीं बल्कि कई योजनाओं में भारी भरकम सरकार से बजट भेजा गया था कि गांव का विकास हो सके, लेकिन गांव में विकास की बयार तो नहीं बल्कि घोटाले की बयार बहना शुरू हो गई। ग्राम प्रधान परमात्मा दूब ने ब्लॉक प्रमुख नीति से बनी सड़क पर एक नहीं बल्कि 2 बार भुगतान करा लिया और जिम्मेदारों ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने की जहमत भी नहीं उठाई और इस घोटाले में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, जो पोखरा कभी सूखा ही नहीं, उस पोखरे की खुदाई के नाम पर ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए निकाल लिए। पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें भारी पैमाने पर अनियमितता की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि जांच करने की जहमत तक नहीं उठा रहे। गांव में कई सड़कें ऐसी भी हैं जो कभी बनी ही नहीं, मगर ग्राम प्रधान ने उस पर भुगतान करा लिया है। सबसे बड़ा घोटाला इस गांव में मनरेगा में किया गया है, जिसमें ऐसे मजदूरों के नाम पर भुगतान कराया गया जो या तो गांव में है ही नहीं या फिर उनके नाम पते फर्जी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भारत के विकास की नींव कहे जाने वाले एक गांव में सरकारी बजट का इसी तरह बंदरबांट होता रहेगा तो आखिर विकास कैसे होगा। ये किसी एक गांव की कहानी नहीं बल्कि हर गांव में इसी तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, मगर ना तो गांव में खर्च हो रहे धन की मॉनिटरिंग करने वाले गंभीर हैं और ना ही शिकायत पर जांच करने वाले अफसर। मुल्ला का एक प्रार्थना पत्र मुझे मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंचायत भवन में उन्हें कुछ शिकायतें हैं कि वहाँ पे जो ईंट है उसके बारे में, या उन्होंने कहा बीच में एक दीवार के बारे में। तो वहाँ हमने JERS ही उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। JERS मौके पे गए हैं और उन्होंने बताया कि जो ईंट वहाँ मौजूद थी वो केवल जो है उससे नीचे बनाने के लिए, जिसके ऊपर रख करके सीमेंट मिलाया जाता है, एक बेस बनाने के लिए है और उससे काम नहीं कराया जा रहा है, ना ही वो पंचायत भवन में लग रही है। पंचायत भवन बनाने के लिए अलग से ईंटा लगाया गया वो लगेगा। और जो दीवार की बात वो कर रहे थे, उन्होंने नक्शा दिखा करके उन्हें संतुष्ट किया है कि नक्शे के अनुसार बन रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका सरिया कम लगाया जा रहा है बीम में, जो वो सारी चीजें, बीम की तो अभी बात ही नहीं आई है। अभी वहाँ केवल नींव खुदी है और नींव में जो है कुछ भरा वगैरह पड़ा है, कुछ पिलर खड़ा करने की तैयारी अभी वहाँ पे है, तो बीम बना नहीं है। और JERS उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। उनको मैंने बराबर बताया कि वो प्रोजेक्ट पे जाते रहें, सामग्री भी देखते रहें और पूरा तकनीकी मार्गदर्शन वहाँ पर दें। तो हम लोग पूरी तरह से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे अगर कोई कमी पाई जाती है तो जांच कराते हैं। और मैम, पोखरे की खुदाई के बारे में उन्होंने आरोप लगाया प्रधान पर कि 3 लाख कोई भी ऐसा प्रार्थना पत्र उनका मेरे पास नहीं अभी तक आया। हो सकता है उन्होंने किसी स्तर पर दिया हो तो आगे आएगा तो उसकी जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे। वहीं रामनगर ब्लॉक की वीडियो मंजू देवी से जब धरहरा गांव के इस घोटाले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है और वो जांच करा रही हैं। जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।
ये बताइए इस गांव में कितने लाख रुपए के घोटाले हुए हैं और किस किस योजना में हुए हैं? अब लगभग बजट तो 1 करोड़ का हुआ होगा काम। तो कागज में? हाँ, कागज में 1 करोड़ का धरातल पे लगभग कितना हुआ। हुआ? धरातल पे तो लगभग कुछ ही नहीं हुआ है। फर्स्ट नंबर ये पंचायत भवन निर्माण हो रहा है, इसमें सीमेंटा लग रहा है। और उसके बाद जो है पीलर में 8 छड़ होना चाहिए, 6 लग रहा है। पीलर 9 गुणे 9 का लग रहा है, 9 गुणे 12 का होना चाहिए। और बीच में आप देख रहे हैं दीवार होना चाहिए ईंटे का। अच्छा, उसमें कुछ सड़कें ऐसी भी हैं हाँ। जो पहले बनी थी फिर भी उस पर पेमेंट निकाला गया। बता रहा हूँ, वो तो आप बताएंगे। हमारी जानकारी है विद्यावती के खेत से अबू बकर के खेत तक वो बिना पटाए पेमेंट हो गया है। लगभग 100 मीटर पटा है अबू बकर के खेत तक। ऐसे कितनी सड़कें होंगी और कितने रुपए इस पे कागज में खर्च हुए? खाली 4 लगभग 50 लाख का घोटाला सड़क का है। सड़क और नाली और सारी मिला सड़क और नाले का। ये पोखरा भी मैंने एक देखा रास्ते में था। हाँ, वो तो कभी नहीं काम बताया। हुआ? हाँ, और देख लीजिए, कभी काम हुआ उस पे? प्रधान अपने पुत्र वधू के नाम से और अपने लड़के के नाम से, नाम भी बता दें, बताइए। श्रीमती उषा देवी पत्नी जसवंत कुमार के नाम से एक पोस्ट सेट स्वीकृत करा लिए हैं। और ये एक पोस्ट सेट जसवंत कुमार पुत्र परमात्मा प्रसाद के नाम से फर्जी तरीके से ऑलरेडी शासनादेश है कि प्रधान के पतोह या प्रधान के लड़के को नहीं होना चाहिए। ये 2 हो गया। और बड़े लड़के अर्जुन प्रसाद के नाम से ये पोखरा स्वीकृत करा के खुदवा लिए हैं। खुदवाई नहीं है, स्वीकृत करा के पैसा निकाल लिए हैं। इस पर कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। इस तरीके से कार्य विकास के नाम पे घोटाला ये हुआ। ग्राम पंचायत दोहरा रहा है और गांव भी दोहरा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत बन रहा है, ग्राम पंचायत भवन बन रहा है जो मनरेगा के तहत बन रहा है। इसमें जो देखिए पीलर लग रहा है सर, वो होना चाहिए 9 गुणे 12 का। मतलब मानकहीन है, मानक के विपरीत है। इसके अलावा पोखरा है हमारे गाँव में, गाँव के पूरब, उसमें एक पैसा निकाल लिया गया मनरेगा के तहत। जो भी मतलब एक पैसे का वहाँ पर काम नहीं हुआ है, वहाँ जो है 5 साल से पानी भरा हुआ है और उसका पैसा पेमेंट कर लिया जाए। उसके सड़कें हैं जो बनी है कई सालों से। हाँ, बहुत सड़कें हैं ग्राम पंचायत में जिस पर जो है 1 बार नहीं 2 बार जो है इतना मनरेगा के तहत शासना आदेश है कि 3 साल में एक ही काम होना चाहिए। एक परियोजना पर एक ही बार काम होना चाहिए, लेकिन ऐसे कई परियोजना है ग्राम पंचायत धोरारा में 25 साल के अंदर सिर्फ नाम बदल कर कहीं ले लिया गया। अच्छा, जितना बजट आया था अगर उतना खर्च होता तो गाँव की सूरत बदली होती है? बदल गई होती सर, बहुत अच्छा गाँव हो गया होता। तो गांव के प्रधान से आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई काम क्यों नहीं करा रहे हो? प्रधान से पूछने पर प्रधान मार करने लगते हैं, तो प्रधान से क्या पूछा जाए सर? कौन है प्रधान? परमात्मा प्रसाद दुबे। कितने साल से हैं प्रधान? अभी सर 5 साल से है। 15 साल बताओ। अधिकारियों था आप लोग? हाँ सर, शिकायत किए हैं अधिकारी से, BDO से, CDO से, सबसे शिकायत की है। कार्रवाई कुछ? कार्रवाई अभी कुछ नहीं हो रही सर।